जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और हिंदुस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है द न्यूज़पेपर। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। यूसीसी बिल पर देश की जनता ने सन 2024 में चुनाव को पलट दिया। आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा गर्म मुद्दा है इस टाइम यूसीसी। इसके बारे में मैं बीच बीच में आपको समझाऊंगा। चलिए देख लेते हैं लोग क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, जिसमें कि 740 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हमारे 260 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो जल्दी करके सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एक समुदाय कहता है कि हमारे धर्म का मामला है, तो बाकी भी धर्मी हैं, उनका अपना धर्म नहीं है। हिंदू का धर्म नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है, बौद्ध का नहीं है, जैन का धर्म नहीं है। अभी ये लोग तुरंत अभी कोई मैटर हो जाए तो कहेंगे धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष संविधान है, धर्म निरपेक्ष देश है। अब धर्म कहाँ से आ गया? देश में इमरजेंसी लगी थी, किसी ने डिस्कस किया था? देश बंटवारा हुआ, देश का टुकड़ा टुकड़ा बंटवारा हुआ 1947 में, किसी ने डिस्कस किया था? जब मन आता है ये लोग, अच्छा वक्फ बोर्ड को अधिकार दे दिया गया कानून बनाकर, जिस जमीन को कह दे कि हमारी है उस पर उसका अधिकार हो जाता है। किसी ने डिस्कस किया था कि और भी धर्म है, और भी उनके संगठन होने चाहिए, उनको भी अधिकार देने चाहिए? क्यों डिस्कस करना है यूसीसी पर? और संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्म का सम्मान करना उसका काम है, किसी के धर्म की रक्षा करना नहीं। इसीलिए संविधान में जो कानून बनेगा पूरे देश को मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय और जात का आदमी हो। तो ये बोलते हैं कि देश के अंदर कोई काम नहीं है, इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, इतना विरोध है देश के अंदर, लेकिन ये इनको यही दिख रहा है खाली हिंदू मुसलमान। तो ये 2014 के बाद ये लोग बेरोजगार हुए हैं। उसके पहले बेरोजगार नहीं थे। हाँ, उसके पहले ये लोग तहसीलदार हुआ करते थे। अच्छा। उसके बाद ये लोग बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। तो जाओ भाई, सऊदीया में रोजगार बट रहा है, वहाँ तो हिंदू भी जाकर रोजगार कर रहा है। कुछ मुस्लिम से हम बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन अपने शरीयत को नहीं छोड़ेंगे। शरीयत को नहीं छोड़ेंगे तो देखिए दो ही रास्ता है कि या तो जिस देश में शरीयत चलता हो वहाँ जाके सुकून से रहें। एक बात मैं और बता दूं, एक बार अभी कोई कह रहा था कि देश किसी के बाप का है, तो 1947 में पाकिस्तान जब बना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो जो आज बात कर रहा है ना, अपने बाप को खोज रहा है, उनके बाप दादों ने उसके वोट दिया था इस्लामिक कंट्री के लिए। अच्छा। कि पाकिस्तान बने। ठीक है, जिसको अच्छा लगा चला गया, कुछ लोग गलतफहमी में इस देश में रह गए। अच्छा। और 1947 से वो लोग मुजाहिर हैं। अच्छा। मुजाहिर हैं। हाँ, क्योंकि उनके दादा परदादाओं ने वोट किया इस्लामिक राष्ट्र के लिए। अच्छा। जब बन गया तो जाना चाहिए था। भारत में रह रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है तो विरोध तो करेंगे। अभी थोड़ी बोल दोगे कहीं पाकिस्तान चले जाएं। एक चीज होती है कि गलत का विरोध सबको करना है। एक ही वर्ग क्यों करेगा? और दूसरी बात है कि सही को भी गलत कह के विरोध करो। अच्छा। तो उसका क्या इलाज है? उसका कोई इलाज है? अच्छा। उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, देश के संसद से संविधान बनता है, कानून बनता है, और हर युग के अनुरूप संसद कानून बनाएगी। देश के हर प्रकार के नागरिक को मानना उसका कर्तव्य है। अच्छा। जब आप अपना कर्तव्य करेंगे तो फिर आपका अधिकार मिलता चला जाएगा। आप अपने कर्तव्य से विमुख होंगे तो फिर आपके अधिकार पर अंकुश लगाएगी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार हुआ। डॉक्टर विकास, देखिए, जो यूसीसी की बात हो रही है, आपको और हमको सबको समझना पड़ेगा कि भारत में कुछ लोग कुछ मात्रा में ऐसे हैं जो कि दंगा फैलाना या गलत फहमी लोगों में डालने की कोशिश करते हैं। भारत की 90 से लेकर 99% जो जनता है उसको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम हैं। कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे हैं या जो कि धर्म के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा ही चलते हैं, उनको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उनको समझाने का काम करना चाहिए जो उनके बड़े हैं, जो कि उनको धर्म को समझते हैं। अब यहाँ पे मैं सीरियसली बात करूँगा और बताऊँगा आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। देखिए, यूसीसी जो बनना है वो सबके लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी बनना है, जिसमें कि जो पर्सनल लॉ हैं, जैसे हिंदूज़ के पर्सनल लॉ अलग हैं और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ अलग हैं। लेकिन अब उसको एक ही जगह पे कर दिया जाएगा कि अगर जैसे हिंदुओं में 18 या 22 साल 21 साल की लड़की की शादी होती है, तो मुस्लिम्स में ही 21 साल की लड़कियों की शादी होगी। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम्स लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे शरीयत के हिसाब से 14 साल से लेकर हम 18 साल तक की शादी कर सकते हैं। इस तरह के रूल्स हैं जो मैंने सुना है। बाकी हिंदुस्तान में तो 21 साल तक हो जाती शादी, 21 साल से बाद में करते जाते लोग। इस तरह कानून है। तो अगर उसके बाद जैसे 3 तलाक वाला मामला था, इस तरह के पर्सनल लॉ उनके अलग हैं, शादी ब्याह इस तरह के अलग हैं, ज़मीन का मामला अलग है।
इन सबको अब जितने भी समाज हैं उन सबका बराबर करके एक ही जगह पर ला दिया जाएगा, एक ही कानून होगा। जैसे कि जो कि हमारे क्राइम वाले कानून होते हैं उसके लिए एक होता है, ऐसी पर्सनल लॉ भी एक ही हो जाएगा, सबका एक समान हो जाएगा, ये है। लेकिन यहाँ पे बातें क्या आ रही है, सबको गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या बात करते हैं और मैं आपको बीच बीच में समझाऊंगा बातें क्या क्या हैं। विकास कुमार जी, ये बताइए, देश के अंदर ही जो बार बार मुद्दा छेड़ा जा रहा है, कभी राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं, उनका आरोप सही भी लगता है क्योंकि एक तरफ 3 तलाक बैन करते हैं, CA/NRC की बात करते हैं, अब बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो क्या लग रहा है कि वाकई में मोदी जी का टारगेट कर रहे हैं एक तरफ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये समय का मांग है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, ये समय का मांग है और कोई भी कानून जो बनता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बनता है। इससे इस भारत देश से ज़्यादा तो पाकिस्तान में मुस्लिम है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस भारत से बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यहाँ से आप इंडोनेशिया और थाईलैंड में चले जाइए, वहाँ पर भी मुस्लिम है और यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पूरे अमेरिका में है, जहाँ पर जितने विकसित देश है, ये भारत के अलग मुसलमान है क्या? जहाँ जिस देश में सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ, तो यहाँ पर कौन बड़ी बात है? और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें इनको छटपटी क्यों पकड़ी हुई है भाई? चाहे जितने विपक्षी पार्टी हैं आज मोदी जी का विरोध कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो उनको स्वागत करना चाहिए। जिन आप धर्म के अनुसार अलग अलग धर्मों का अलग अलग शादी है, अलग अलग तलाक का है, अलग अलग विवाह है, आप क्या 4 शादी करिएगा? इनके शरीयत के अनुसार क्या कहते हैं कि हम शरिया के अनुसार चले, तो शरिया में तो हाथ काटने, चोरी करने पर हाथ भी काटा जाता है, तो हाथ काट दिया जाए इनका। ये शरिया को भी नहीं मानेंगे, ये संविधान को भी नहीं मानेंगे। मैं कह रहा हूँ कि हम शरिया ही मानते हैं, तुम शरिया को मानो। तुम जो दारू पीता है उसको जो है मर्डर हो जाना चाहिए, उसकी गर्दन कट जानी चाहिए। जो चोरी, इसी सऊदी अरबिया में आज से 10 साल पहले जो है एक व्यक्ति, एक लड़के ने बलात्कार किया था और सरकार सऊदी अरबिया की जो है चौराहे पर उसको टांग कर उसको गोली मार दिया। आज तक वहाँ पर कोई बलात्कार नहीं होता है। यहाँ से अच्छे मुसलमान वहाँ है ना, जो अपने आप को कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं। तो आप सऊदी अरबिया को ही मान लीजिए, शराब भी पियेंगे, 4 गो शादी भी करेंगे, तो 4 गो शादी क्यों करेंगे? इनके यहाँ विवाह का कोई कानून नहीं है, करने के लिए शरिया चाहिए, तलाक के लिए शरिया चाहिए। पहले बड़ी बात है इनके हमारी सरकार ने भारत सरकार ने एक दिया, 21 वर्ष के उम्र में लड़कों की शादी होनी चाहिए और 18 वर्ष के उम्र में लड़कियों की शादी होनी चाहिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, संविधान में क्या है? हम कहते हैं कि 21 वर्ष में लड़कों की शादी होनी चाहिए और 18 वर्ष में लड़की की शादी होनी चाहिए। इनकी कहाँ शादी होनी चाहिए? जब माहवारी 9 साल की बच्ची, जब माहवारी सुगर्जर जाती है वहीं से शादी हो जाती है। 9 साल से। तो इस तरह से वो छोटी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाइए लिखाइए। इनमें तो बहुत अशिक्षा की कमी है। आपको बहु विवाह की प्रथा है, तो भैया बहु विवाह आप क्यों करेंगे? और हम लोग बाकी धर्मों में आप तलाक देंगे, आप तो जब मन करता है तलाक दे देते हैं दूसरी के, वो बहन बेटी कहाँ जाएगी? जब तलाक देते हो, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माता है, तो वो उसकी दैनिक जरूरतें हैं, वो कहाँ जाएगी? तो ये दैनिक जरूरतें आप देंगे नहीं, आप 4 को विवाह करेंगे। इन्हीं के आप हलाला करिए। हलाला क्या है भाई? हलाला आप समझ ही रहे हैं। तो ये अमानवीय घटना है। कोई अपने पति कोई तलाक दे दिया, आप कहिए कि नहीं हमारा दूसरे के साथ उनका जो है फिर निकाह होगा। तो ये बोल रहे हैं ना, जो हमारे शरीयत का जो तार है ना डायरेक्टली ऊपर से अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कैसे काट देंगे बीच में? शरीयत को मानेंगे जो हमारे अल्लाह से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा ये पर तो शरीयत के मानने वाले हैं तो सऊदी अरबिया में क्यों नहीं है? बांग्लादेश के कोई नहीं मानते हैं। ये जो UCC यूनिफॉर्म कोड है यहीं पाकिस्तान में लगता है। हम तो करें, आपके अगल बगल ही देख लीजिए जितने मुस्लिम कंट्री हैं, तो उससे सऊदी अरबिया के जितने वहाँ के लोग हैं मुसलमान, कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान हैं ही नहीं। ये हिंदू हैं, वो तो इनको मुसलमान भी नहीं मानते हैं। इन्हीं लोगों के करतूतों को चलते। ये अपनी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे, आर्थिक स्थिति मजबूत करे, देश के साथ कदम के साथ मिलाकर चले, ये इनको जरूरत है। तो मतलब तकलीफ क्यों हो रही है? क्या लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो इनका क्या अधिकार इनका नष्ट हो जाएगा कि इनको वो सब काम नहीं करने को मिलेगा? देखिए, इनको लोग बहका रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को लोग बहका रहे हैं, दूसरे जितने विपक्ष पार्टी हैं वो इनको बहका रहे हैं। अच्छा। इन्होंने मुसलमानों को दिया क्या है? मुसलमानों को दिया क्या है? कुछ नहीं दिया है। अच्छा। कुछ भी नहीं दिया इन लोगों को। इनका केवल वोट लिया है। अच्छा, बस वोट लिया है, इनका इस्तेमाल किया है। बस इस्तेमाल। ये बोल रहे हैं ना मोदी जी खाली बस वोट बैंक के लिए 24 में चुनाव आ रहा है, इसके लिए सब आ रहे हैं UCC। कोई जरूरत नहीं देश के अंदर UCC का।
यूसीसी की ज़रूरत नहीं है, यूसीसी की ही ज़रूरत है। क्योंकि जो अभी तो आप देख रहे होंगे कि पूरे बांग्लादेश और उधर रोहिंग्या जो है लगभग 8 से 10 6-7 करोड़ घुस गए हैं आपके देश में। वो सबके लिए आपके जंजाल बने हुए हैं। अच्छा। सब इस देश के लिए खतरे बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि यही रोहिंग्या बांग्लादेशी जो हैं अपने मुसलमान कंट्री में तो नहीं जाते हैं, 56 देशों में तो नहीं जानते हैं, जो इनके सबसे नज़दीक है वहाँ तो नहीं जाते हैं। कोई इनको शरण भी नहीं देता है। शरण कौन देता है? तो केवल भारत देश देता है। और किन लोगों के चलते? ये ममता बनर्जी जैसे जो लोग। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी जो मुसलमान है, वो काफ़ी हद तक हिंदुस्तान के अंदर आके रहते हैं, सरहद पार कर जाते हैं और रहते हैं हिंदुस्तान में आकर। दिल्ली में भी काफ़ी जगह पे इनका कब्जा है, ये सबको पता है, पूरे भारत में सबको पता है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं पता होगा। और जो ज़्यादातर दंगे वगैरह फैलाने का काम भी होता है ना, तो उसमें जब बाद में नाम निकल के आते हैं ना, रोहिंग्या मुसलमानों का निकल के आते हैं, बांग्लादेशी जो मुसलमान होते हैं उनका निकल के आता है। देखिए, यहाँ पर मैं किसको टारगेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ, न्यूज़ की कटिंग्स है काफ़ी सारी, मैं आपको अगर बोलोगे तो दिखा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और जो यूसीसी की मांग है, जब संविधान बनाया गया था तो अनुच्छेद 44 के अंदर ये लिख दिया गया था कि ये यूसीसी कानून लाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है भारत के अंदर लाने के लिए। क्योंकि उस समय पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी जब संविधान बना था कि इसको तुरंत लागू कर दिया जाए। ना सुविधाएं थी, ना इतना पैसा था, न ही इतने लोग लॉजिकली पढ़े लिखे थे, यही बोल सकते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं थे उतने हद तक, तो इसलिए उस समय पे नहीं करा गया। लेकिन इसको अनुच्छेद 44 के अंदर रखा गया है कि इसको लाना ही पड़ेगा और ये कोर्ट में मान्य है, कोर्ट भी इसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोर्ट खुद ही बोलता है, हमारा सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि आप यूसीसी को लेके आइए और जल्दी से जल्दी लेके आइए। यहाँ पे जो पार्टियों की बात है, पार्टियाँ तो अपना खेल खेलेंगी ही। देखिए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे और कोई पार्टी आए, चाहे सारे गुट बन के आए, लेकिन कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, यूसीसी लाना ही पड़ेगा। काफ़ी समय से टलता हुआ आ रहा है यूसीसी का मामला, तो इसको लाना तो पड़ेगा। इसमें कोई पार्टी मना नहीं कर सकती, बस ये बोल देते हैं कि अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, लेकिन लाना पड़ेगा। देखिए, इसमें ज़्यादातर जो बेनिफिट होगा ना, वो हर धर्म का बेनिफिट होगा। धर्म के मामले से हटकर थोड़ा सा ऊपर सोचना पड़ेगा ना, जब भी सबको बेनिफिट मिलेगा। और देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। बैठी हुई हैं, ये इनके चलते ये घुस रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये इनके चलते घुस रहे हैं। तो पहले ये कहें ना कि भारत के देश से जो बाहर दूसरे देश के, उनको पहले हटाइए सरकार, ये कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वाचस्पति नाथ झामनी हूँ। आप ये बताइए, आप बिहार से लग रहे हैं मुझे। जी। तो ये बताइए मुझे, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है देश के अंदर? क्या ये देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, 3 तलाक हो गया, ये सब क्या बैन होना चाहिए? क्या देश में कुछ और काम करने के लिए नहीं है क्या? ऐसा आरोप लग रहा है मोदी सरकार। देश की जनसंख्या जो अभी है वह 140 करोड़ पार है। और तभी आप लोग मीडिया वाले जो हैं यह प्रश्न कर रहे हैं कि जो ये यूसीसी सिविल कोड नहीं आनी चाहिए। यह एक प्रकार से मैं सोच रहा हूं और जानता हूं जो यह एकमात्र कहीं न कहीं गुमराह किया जा रहा है राष्ट्र को। अच्छा, राष्ट्र को गुमराह किया जा रहा है। इस रूप में जो देश जनसंख्या रूपी भयावहता से सो बढ़ रही है और देश में संसाधन उतने नहीं हैं जितनी संसाधन होने चाहिए उन मानवीयता को। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंख्या क्या लेन देना, जनसंख्या थोड़ी कम हो जाएगा उससे। यूनिफॉर्म ये जो सिविल कोड जो है, इससे एक प्रकार से आप यदि देखें तो प्रत्येक धर्म में जो एक प्रकार से जनसंख्या बढ़ाने के जो रीति रिवाज हैं, अच्छा, जनसंख्या बढ़ाने के जो रीति रिवाज हैं, शरीयत हैं, उनके जो अपने कानून हैं, वे कानून सब सो मात्र एक आसमानी किताबी बन करके रह जाएगा। अच्छा, मात्र। और जो देश है ना, यह देश संविधान से चलता है और संविधान को मानना चाहिए। संविधान की अभी आवश्यकता है। अच्छा। यदि कभी आप देखें तो इसी देश में नसबंदी कर दिया जाता था। इंदिरा गांधी पकड़ करके एक राज्य से दूसरे का राज्य ले जा करके नसबंदी कर दिया जाता था। मोदी जी तो हमारे बहुत मेहरबान हैं। अच्छा, मोदी जी तो हमारे ये राष्ट्रवाद, मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं ये बहुत मेहरबान हैं, जो मानवता के राह दिखला रहे हैं, जो मानव थोप रहे हैं जबरदस्ती, ये सब चीजें, ये सब जबरदस्ती। ये देश की मांग है, देश की आवश्यकता है। अभी यदि नहीं सोचा गया इस पर तो 10 साल में यह देश एक मतलब भूख के लिए, अन्न के लिए मर जाएगा लोग। या मोदी जी सोच रहे ठीक है, लेकिन बाकी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे, तो क्या करेंगे फिर? आप कैसे संभालेंगे? नहीं करेंगे। एक बात देखिए, जो ये लोग एक ऐसा तो नहीं है जो पहली दफा करेंगे या नहीं किए हैं।
इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा है, इन लोगों का जो एक झूठा प्रचार है, वह झूठा प्रचार ये लोग सत्य का भी करते हैं। ये लोग झूठा प्रचार जो है ये लोग सत्य का भी करते हैं। और मोदी जी को तो इन्होंने गालियों का खान बना रखा है। जब जिसका मन होता है, गांधी परिवार का मन होता है तो वो कब बोल लेते हैं, अध्यक्ष जी कांग्रेस अध्यक्ष का मन होता है वह बोल लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कुछ बोल लेते हैं। मतलब इस देश में सिर्फ व सिर्फ कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री हुए वही सिर्फ गरिमामय है। उनके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वह गरिमापूर्ण नहीं है। ये सब एक प्रकार के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। यूसीसी देश की आवश्यकता है और देश के लिए आवश्यक है। और इसके कारण मूल इसमें यही है, जो जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ मानवीय स्वतंत्रता जो है, मानवीय अधिकार जो है, ये सबका एक मतलब नव पुंज का प्रस्फुटन होगा इस देश में। इस देश में नव पुंज का प्रस्फुटन होगा। लोग नयापन महसूस करेंगे, परस्पर जुड़ने में लोग नयापन महसूस करेंगे, लोग हल्का महसूस करेंगे। आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? पुनीत पांडे। पुनीत पांडे जी। पांडे जी, आप ये बता दो मुझे, आपने तीनों लोगों को सुना, ठीक है? ये सबका इनका एक ही कहना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में देश में आना चाहिए, लागू होना चाहिए। आपका क्या मत है? मैं जो भी हो रहा है अच्छा, मतलब कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है देश में जो कुछ गलत हो रहा है। और मोदी जी जैसे अभी आप लोगों ने, अभी कुछ लोगों ने बोला कि ये विरोध कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, इसके कोई ऐसा कानून लाए जिसमें ना विरोध किए हों। लेकिन एक चीज़ आता है तो उसके डिसएडवांटेज होते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। लेकिन सरकार कर रही है वो अच्छा ही करती है। हमारा जो धर्म जिसकी अभी ये बात हो रही है कि 3 तलाक और बहुत सारी चीज़, 3 तलाक हमारे लिए लगा, हिंदू के लिए लगा, किसके लिए गवर्नमेंट ने किया? मुस्लिम समाज में होता है। मुस्लिम समाज में ही हुआ, और कहीं होता नहीं है। मुझे इनकी बात सुनकर एक बात याद आई है और मैं आपको सभी को बताना जरूर चाहूँगा। जैसे कि आदिवासी समाज है हमारा, उनकी प्रथाएं पूरी तरह से अलग है। हिंदू समाज में ही आते हैं लेकिन उनकी प्रथाएं अलग हैं। तो जो यूसीसी कानून बनने वाला है उसमें कुछ चीज़ों को छूट देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और काफ़ी और भी लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ जगह थोड़े थोड़े छूट देनी चाहिए, जिससे कि बाद में व्यक्ति अपना जो निर्वाहन है, जो अपना परिपोषण वगैरह है, वो आसानी से कर सकता है। कानून सबके लिए समान होगा, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जैसे कि इस्लाम को लेकर कोई मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि एग्जाम्पल बच्चे पैदा करने वाला मामला है, तो हमारे मुस्लिम भाई बोल देते हैं कि अल्लाह के देना 4 करें चाहे 5 करें। इस पे कानून आना जरूरी है। इस पे कानून आए कि चाहे 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। 3 से अगर कम होते हैं, देखिए जो रेशो है वो 2.5 या 2.1 का रहना चाहिए हर फैमिली में। इसी हिसाब से शायद 3 बच्चे नॉर्मल है, 3 या 2 इतने ही रहने चाहिए। तो इसके ऊपर यूसीसी बनना चाहिए, कानून में प्रावधान होना चाहिए कि सबके 2 या 3 बच्चे होने चाहिए। अगर उसके बात होते तो वोटिंग का अधिकार या जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो सब नहीं मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन कुछ टॉपिक हैं जिन पे छेड़छाड़ गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे और भी हमारे जैन बुद्ध जो भी हैं, उनको थोड़ी सी ढील जरूर देनी चाहिए। हर चीज़ में जो मुद्दे गर्म हैं उनको सबको सही करना चाहिए, सेटल करना चाहिए और अच्छी तरह से कानून बनाना चाहिए जिसमें कि किसी के अधिकार का कोई हनन ना हो। यही सबकी मांग है। और अगर आज भी आप भारत के अंदर इस यूसीसी को लेके वोटिंग करवाएंगे तो 90 से लेके 95% लोग इसके हक में बात करेंगे, कहेंगे हाँ ठीक है। कुछ लोगों को गलत लगता है, बाकी को नहीं लगता है। तो तो ये बोल रहे हैं खाली बस मुसलमानों को टारगेट किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान वो तो 100% बेकार बोलते हैं। सरकार 100 काम अच्छा करती है, उसमें 90% अगर सही बोले तो भी अच्छा है। 1-2% अगर बुरा बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो पूरा 100% जो सही है वो भी गलत, वो भी गलत। आप ये जो किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो दिया जाता है, सबसे पहले मुस्लिम ही बैंक में जाते हैं। सबसे अधिक वही सबसे ज्यादा पूछेंगे भैया वो प्रधानमंत्री वाला आया कि नहीं आया, क्यों जा रहे हो भाई? इतने बुरे हैं वो, तो फिर क्या जरूरत है? आप अवॉइड कर दो। बोलते मेहरबानी थोड़ी कर रहे हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, देश के प्रधानमंत्री हैं, विरोध क्यों कर रहे हो? योगी और मोदी का थैला लेके सबसे पहले राशन लेने वही जाएंगे। अच्छा, तो विरोध किस बात की? नागरिक हैं, क्या तकलीफ है? जान दो क्या आ रहे हैं तो बुराई क्यों करो? मेरा कहना है जो अच्छा है वो तो बोलो कि हाँ अच्छा कर रहे हैं।
भैया हमारे देश के वो गार्जियन है तो गलत लगेगा, कुछ बुराई तो करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, बुराई कोई नहीं बोल रहा है, हम किसी को नहीं जा रहे हैं बोलने, या कोई नहीं जाए, लेकिन जो हंगामा जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं गवर्नमेंट का, वही सबसे ज्यादा उसका लाभ लेते हैं। हाँ, इस बार इसके 24 में क्या हो पाएगा आपके हिसाब कुछ से? नहीं, 24 में जो है मोदी ही है, कोई नहीं आने वाला है। ये सब मोदी के अगर आना होता इन लोगों को अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके लिए, बहुत दिन लगेंगे। सही क्या करोगे इस बार? बहुत 24 तो मोदी है, 24 मोदी है, ये पूरा निश्चित है। राहुल गांधी क्या है फिर? देखिए राहुल गांधी के विषय में जो आप पूछ रहे हैं, पग यात्रा कर रहे थे परदेश में जा करके, दूसरे देश में जा करके, दूसरे घर में जा करके अपने देश का नाम वह किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छी बात, हाँ अच्छी बात है। जो मतलब इस देश में देश का बंटवारा क्यों हुआ था? देश एक पाकिस्तान बना तो दूसरा क्या बनना चाहिए? एक जब पाकिस्तान बना तो दूसरा क्या बनना चाहिए? और दूसरा हिंदू बनना चाहिए। लेकिन इसको जब क्या कहते हैं इमरजेंसी लगा करके और संविधान परिवर्तन किया गया और संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द अलग से इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, ये क्यों जोड़ा गया? ये क्यों जोड़ा गया? और इसके जोड़ने मात्र से यह देश सो रोहिंग्याओं का देश हो रहा है। समय कम है, आप बिहार से ना, ये नीतीश कुमार 23 तारीख को मीटिंग करने वाले हैं, बहुत बड़ी मीटिंग होगी ये मोदी को हराने के लिए 24 में। हाँ सही बता रहा हूँ, हंसी मत। तो क्या लग रहा है कुछ हो पाएगा इसमें? कुछ नहीं हो पाएगा। बता देता हूँ, बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, बाढ़ आता है ना, आप देखे भी होंगे। तो जब बाढ़ आते ही, इस बार नहीं आएगा। सुन लीजिए, आएगा घबराइए मत। और बाढ़ आते ही जितने लोग है आके सड़क पर बैठ जाते हैं, टेंट तंबू लगा के। तो आज हालत इन लोग का यही है। अच्छा, बाढ़ के डर से फिर एकजुट हो रहे हैं। 12 तारीख की मीटिंग होने वाली थी, कैंसिल हो गई। 23 तारीख को होने वाली है, देखिएगा। 2 लोगों ने रिफ्यूजल कर दिया है और ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के राहुल गांधी आएंगे, उनके लिए साजो सामान ढोल नगारे से स्वागत करेंगे। देखिए, ये वही राहुल गांधी है जो अपने अध्यक्ष खड़गे जी के नाक से ऐसे नकटी निकालकर कोर्ट में पोंछ दिए थे। ये वही राहुल गांधी हैं, कुछ नहीं। प्यार है, क्या दिक्कत है? प्यार है दोनों, क्या नकटी पोंछ दीजिएगा, इतना प्यार है, थूक दीजिएगा। अपने जो है इतने प्यार है, अपने मनमोहन जी के आप अध्यादेश को फाड़ देते हैं। ये कौन है? ऐसे लोगों को पता चार्जेज लगने चाहिए। अच्छा, इन पे गए हैं, लगा तो दिया मोदी जी ने, सांसद नहीं रह गए अब तो वो। नहीं, शासन ये सर जो उस समय नहीं किए, ये तो जब कहते कि हम माफी नहीं मांगेंगे, आपने कोर्ट चार्जशीट, आप कोर्ट से तो बड़े नहीं है, आप जाके फाइल करते, सुप्रीम कोर्ट में आकर कहते कि नहीं ये गलत है। और आपको मैं बता दूं, ये पहली बार उनके सांसदी गई थी तो सारे विपक्षियों ने कहा था कि नहीं ये गलत हुआ है। और इसी कांग्रेस के शासनकाल में 14 से पहले आप देख लीजिए, मात्र 13 और 14 में 4 सांसद और 31 जो है विधायकों का पूरी तरह से इन लोग विधायकी ले लिए थे। सवाल है 24 में कौन? मोदी, ओनली मोदी, ओनली, कोई विकल्प नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बाढ़ आने वाली है, सब लोग अपना टेंट और तंबू के इंतजाम में विरोधी दल लगे हुए हैं। इस बाढ़ में ये लोग बह जाने वाले हैं। क्या गया, चोर चोर मौसियाउत भाई, तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। 24 में कौन? मोदी। मोदी क्यों? मोदी अच्छा कर रहे हैं सर। भैया बेरोजगार हो रहे हो, मोदी चाहिए आपको? राहुल गांधी बोल रहे हैं ऐसा? नहीं सर, मोदी आएंगे। नहीं, मोदी आएगा। मोदी चाहिए। मोदी चाहिए? हाँ, क्यों ये सब बोल रहे हैं? इसलिए मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से हो, आपको मोदी चाहिए? जी। क्यों भैया, नेपाल से हो, क्यों मोदी चाहिए आपको? ऐसा क्या है? हा? मोदी, जो लोकल हैं वो मोदी को बारे में, मतलब जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है ना, वैसे है। लेकिन जो बाहर कंट्री में इंडियन लोग हैं, वो लोग मोदी को ज़्यादा पसंद करते हैं। देखते हैं ना, अमेरिका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, मोदी करते हैं ना। यूएन में अभी यूएन जा रहे हैं, तो इसीलिए मोदी का क्रेज़ है अभी। नेपाल में प्यार करते हैं मोदी को बहुत। हम लोग चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जी, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए जी, और साथ में नेपाल भी हिंदू राष्ट्र होने वाला है। या ये सेकुलर देश है, कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा। हल्का मच जाएगा, आग जल जाएगी। नहीं होगा, 4 साल 5 साल 10 साल बाद होगा। नहीं मची, मतलब योगी आएंगे तब होगा। इमरजेंसी के समय में तो हल्का नहीं मची, नसबंदी के समय चाह रहे हो क्या? नहीं, नसबंदी के समय में दोबारा चाह रहे हो क्या? मचा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाए तो हल्का मचा देंगे मीडिया वाले। मतलब ये विपक्षी लोग हल्का मचा देंगे। दोबारा मचे? नहीं, ये देश विभाजन हुआ है हिंदू मुस्लिम के आधार पर। हिंदू मुस्लिम के आधार पर ये हुआ है विभाजन। देश सेकुलर शब्द चोरी से घुसाया गया था 1970 में, वो संविधान
संविधान द्वारा पास नहीं है, अलग से जोड़ा गया। और एक और बात सुन लीजिए, आपका भी समय कम है। यह विरोध नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का है, यूसीसी का नहीं है। जैसे एनआरसी और सीए का विरोध हुआ, धारा 370 हटने के बाद विरोध हुआ, यहाँ तक कि ये जनधन खाता का भी विरोध किए सब। हाँ आगे बैठे हैं, अच्छा, इतना- पैसा ले रहे हैं 6,000 रुपये। हाँ वही चीज है। और मुफ्त के अनाज का भी विरोध करते हैं सब कहीं कहीं, अच्छा। कि ये लोग वोट पाने के लिए करते हैं, है ना। बहुत धन्यवाद। इतना ही नहीं, एक मिनट एक और सुन लीजिए। इन लोगों ने वैक्सीन का भी विरोध किया कि भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। ये इन लोगों का जेनेटिक कैरेक्टर में ही विरोध भरा हुआ है। चाचा जी हाँ, आ जाओ। मैं तो बंद करने वाला था, लेकिन आपको देखिए फिर से करूंगा मैं। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह, कितनी उम्र है? 73। 73। मोदी जी की उम्र के हो आप भी? बिल्कुल। एनर्जी वही है? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वाह। देश का हालत कैसा है ये बताइए। देश का हालत बढ़िया है, मोदी जी के देखभाल में बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। अंतर एक ही है क्या? कि मोदी जी विदेश में जाके देश का नाम करते हैं और राहुल जी बुराई करते हैं। देखिए बुजुर्ग कह रहे हैं, बुराई करते हैं बच्चे दोनों कि देश के अंदर जो हकीकत है वो बता रहे हैं वहाँ पर जाकर। अरे बाप रे, वो हकीकत तो वो खुद ही नहीं जानते। नहीं जानते हो? नहीं, उनको क्या पता है, वो कल परसों के लौंडे हैं, 52 साल की उम्र है, वो क्या जाने। भारत जोड़ो यात्रा किया था उन्होंने, पूरा देश घुमा था, गलियों गलियों में घूमे थे। उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे क्या हो गया? क्या फर्क पड़ गया? अच्छा। दुनिया घूमती है, आप घूमने आए, मैं घूमने आया हूँ, दुनिया घूमती रहती है, वो भी घूमी आया है देश में। अच्छा। हाँ? 24 में मोदी इसमें कौन? ऑफिस में 24 में कौन? 24 में मोदी, ओनली मोदी। राहुल गांधी? नो नहीं। नो, ये जो गठबंधन बन रहा है, महागठबंधन, इसका क्या? सारा फेल हो जाएगा, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। ये तो बोलते हैं ना कि मोदी जी खाली बस हिंदू मुसलमान करने के लिए खाली बस यूनिफॉर्म, सिविल कोड, कभी 3 तलाक, कभी सीएनआरसी, कुछ भी ला देते हैं बस देश में। अरे ये तो सब बकवास करते रहते हैं, इनको पता नहीं है देश कैसे चलाया जाता है। अच्छा, खाली मोदी को ही पता है? तो क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी को पता है, योगी को पता है, दो ही तो आदमी है जिनको पता है देश के बारे में। सोच रखे हो पहले से मोदी के बाद आएंगे योगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल 100%। योगी तैयार बैठा है वो। युवा कुछ बोल रहा है, सुन लो उसका बात। क्या बोल रहे हो? योगी जी तैयार बैठे हैं यार। तैयार बैठे हैं? हाँ। इसलिए तैयार बैठे हैं? प्रधानमंत्री बनेंगे अगले यार वो मोदी के बाद। अरे बाप रे, और क्या ऐसी बात कर रहे हो भैया? अरे योगी जी ब्रांड है, ब्रांड। यूपी के शेर। योगी जी के टक्कर का ना कोई आया ना। गांधी ब्रांड है। कुछ नहीं है यार। योगी योगी जी आएंगे तो क्या चाहोगे? सबसे पहले क्या कर देंगे योगी जी आप? योगी जी क्या नहीं करेंगे ये पूछो आप। हाँ। गुंडागर्दी खत्म होगी, पहला काम। हाँ। जो भी हो रहा है दिल्ली में, जो भी हो रहा है, योगी जी ने क्या किया है? खत्म करेंगे योगी जी। योगी जी खत्म करेंगे वो जो भी करते हैं ऑन द स्पॉट करते हैं। ऑन द स्पॉट। लेकिन 24 में फिलहाल कौन आएगा आपके सामने? योगी जी, अभी तो मोदी जी आएंगे यार। भाजपा को कोई टक्कर ही नहीं दे सकता यार। अच्छा। जब से भाजपा ने एंट्री ली है, सपा हो, बसपा हो, कोई आई है? किसी का नाम ले रहा है? कोई नहीं ले रहा, सिर्फ भाजपा। अच्छा। एक ही नाम, एक ही काम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय। तो वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने राय जान ली। देखिए यहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, ज़्यादातर लोग वो कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी का विरोध करके जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको डराने का प्रयास करा जा रहा है कि तुम्हारे अधिकारों को छीन लिया जाएगा। जैसे कि पहले ही 1-2 कानून आए थे, उसके अंदर भी ऐसी बातें हुई थी कि मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अभी तक तो किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसी तरह की बातें करके लोग भ्रम फैलाते हैं, खाली वोट के मामले में अपनी यूज़ करने के लिए लोगों को ट्विस्ट करते हैं, इस तरह काम करते हैं। और जो 24 है, ज़्यादातर देखा जाता है कि 10 साल के अंदर अंदर लोग एक सरकार से उब जाते हैं। ज़्यादातर हर जगह मैंने देखा है, ये काफ़ी टाइम देखा है कि 10 साल के अंदर अंदर लोग उब जाते हैं। लेकिन बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो फेस वैल्यू बनाई है ना अपनी, एक तो मोदी जी के सामने बनाई है और उसके बाद योगी जी हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास नहीं है ऐसी कोई क्वालिटी, और ऐसा कोई बंदा है भी नहीं कि सामने खड़ा हो जाए। तो यहीं पे ही बात बदल जाती है। आप सभी क्या राय है यूसीसी को लेकर, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर करवाएं जल्दी जल्दी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।